हरियाणा के भिवानी में 36 घंटे से नॉनस्टॉप ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 4 शव मिल चुके हैं, 2 घायलों का इलाज चल रहा है। मलबे में एक आदमी के दबे होने की भी आशंका है, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है। जल्द ही ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। आसपास के लोगों का दावा है कि यह हादसा अपने आप नहीं हुआ, करप्शन ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है, इसलिए चट्टानें टूटकर मौत की वजह बन रही हैं। हजारों टन वजनी यही पत्थर रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ से यह पत्थर नीचे घाटी में गिरा। भारी भरकम पत्थर ने बड़ी बड़ी मशीनों को भी कुचल दिया। पत्थर से दबकर गाड़ियों के पुर्जे पुर्जे बिखर गए। तस्वीरें देखकर लोगों को डर लग रहा है। जब बड़ी मशीनों के टुकड़े टुकड़े हो गए तो इनमें बैठे मजदूरों की क्या हालत हुई होगी। करीब 36 घंटे से भिवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आशंका है कि चट्टानों के नीचे और लोग दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जिंदगी बचाने का ऑपरेशन लॉन्च किया है। एम्बुलेंस तैयार है। पूरी कोशिश है कि अगर कहीं कोई घायल हो तो उसकी जान बचा ली जाए। किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और अब मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, ये कल सुबह 9 बजे के आसपास के हादसा है, जिसमें माइनिंग प्रक्रिया चल रही थी और माइनिंग के दौरान ये दुर्घटना हुई, जिसमें कुछ डंपर्स हैं, कुछ पॉपुलेन मशीन्स हैं, कुछ ड्रिल मशीन्स हैं। उनके साथ जो कार्य कर रहे थे उनके ऊपर ये पत्थर आके गिरे थे। इसमें अभी तक 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हो चुकी है, जो हॉस्पिटल में डेड बॉडीज हैं। उसके अलावा 2 इंजर्ड थे और अभी संभावना है कि एक व्यक्ति जिसकी पहचान हो चुकी है, जो कि मलबे में दबा हुआ है। उसके अलावा अन्य लोगों की भी हम जांच कर रहे हैं कि और कोई मलबे में दबा हुआ है या नहीं। जो पत्थर पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आया वो अपने आप में मिनी पहाड़ है। इस पत्थर के साइज का अंदाजा लगाने के लिए इस पर मौजूद लोगों को देखिए। विशाल चट्टान के सामने इंसान किसी चींटी की तरह दिख रहा है। इस पत्थर को ना तो खिसकाया जा सकता था और ना ही उठाकर कहीं रखना मुमकिन था, इसलिए बारूद की मदद से इसके टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया गया। जब ब्लास्ट हुआ तो एक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आके गिरा, तो क्या लगता है कि उसको ब्लास्ट करके ही हटाया जा सकता है या फिर ड्रिल करके तोड़ा जाएगा, उससे हटाया जाएगा? क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। क्या स्थिति है अभी मौजूद? इसमें एक बहुत बड़ा पत्थर, जो लगभग हजारों टन से ऊपर का पत्थर है, वो गिरा हुआ है। उसको मैन्युअली हटाना संभव नहीं है, तो उसमें पहले ड्रिल करके उसके अंदर एक्सप्लोजिव डाल के फिर उसको तोड़ा जाएगा। उस तोड़ने के बाद में उस पत्थर को हटाया जाएगा। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, जो एनडीआरएफ और जो माइनिंग ऑपरेशन है उनके द्वारा की जाएगी। उसके बाद ये जो मलबे को हटाया जाना संभव है। कोई दबे होने की आशंका अभी की कुछ लोगों की? हाँ, बिल्कुल। एक व्यक्ति की पहचान अभी तक हो चुकी है, जो मलबे के अंदर है। उसके अलावा कोई हेल्पर या फिर किसी तरह से अनऑथराइज्ड पर्सन जो यहाँ पे प्रेजेंट हो, उसका अभी हमें क्लियर नहीं है, पता नहीं। रेस्क्यू की सबसे बड़ी बाधा बने पत्थरों को ब्लास्ट से तोड़ दिया गया। पत्थरों में 20 फीट गहरा सुराख करके विस्फोटक लगाए गए। धमाका हुआ और अब पत्थर के टुकड़ों को मशीनों से हटाया जा रहा है। मलबा साफ करने में कई घंटों का वक्त और लग सकता है। इन्हीं पत्थरों के नीचे मशीनें दबी हुई हैं। मलबे में दबी गाड़ियों को काटने के लिए हाइड्रोलिक कटर की मदद ली जाएगी। आशंका है कि एक आदमी भी उसमें दबा हुआ है। भिवानी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे खाई में आके गिर पड़ा और उस दौरान वहां काम कर रहे कुछ लोग उसके नीचे दबे होने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह 9 बजे के बाद से लगातार जारी है और अब तक 4 शवों को निकाला जा चुका है, तो 2 लोग जख्मी हैं। वहीं जो लोकल पुलिस है उसके मुताबिक अभी एक व्यक्ति के नीचे दबे होने की कंफर्म खबर मिली है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। दरअसल भिवानी के इन पहाड़ी इलाके में माइनिंग का काम चलता है और माइनिंग जो है पहले ब्लास्ट से माइनिंग की जाती है, उसके बाद पत्थर नीचे गिरते हैं ब्लास्ट के दौरान, उनको बड़े बड़े ट्रकों में उठाकर ऊपर लाया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। तो उसी दौरान जब क्योंकि माइनिंग का काम उस दौरान नहीं हो रहा था, ब्लास्टिंग नहीं हो रही थी, उसी दौरान अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गिरा और उसके नीचे कई लोग दब गए।
फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी काम कर रही है। अभी तक 4 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है, तो वहीं 2 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। एक व्यक्ति के दबे होने की कंफर्म खबर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह का ज्यादा नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो सेना है उसकी एक टुकड़ी को भी हिसार से बुलाया गया है और उसको भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की अगर जरूरत पड़ती है तो सेना तुरंत यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला सके। यह हादसा शनिवार सुबह करीब 9 बजे हुआ और 1 घंटे बाद ही यहां पर जान बचाने का ऑपरेशन शुरू हो गया। एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उन्होंने 3 तरीके से हादसे की जगह का इंस्पेक्शन किया है। सबसे पहले स्निफर डॉग की मदद से तलाश हुई, इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने खुद सर्च किया और सबसे अंत में लेटेस्ट मशीनों की मदद से फंसे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश हुई। एनडीआरएफ की मशीनें किसी जीवित इंसान के दिल की धड़कन का पता लगा सकती हैं, लेकिन इन मशीनों को किसी के भी जिंदा होने का सिग्नल नहीं मिला। किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है और किस स्तर का है और मौजूदा स्थिति अभी क्या है पूरे ऑपरेशन में? अभी हमने कल से जब सर्च कराया था टेक्निकल और डॉग द्वारा, सर्च के बाद में फिर जो बड़ा बोल्डर्स है तो उसके साथ से रात को पोकलैंड से एक और हमें विक्टिम मिला था और वो हमने बॉडी निकाल के प्रशासन को हैंड ओवर कर दी थी। और उसके अलावा एक और दबे होने की जैसा कि बताया गया संभावना है और बहुत बड़ा बोल्डर है, उसमें अभी ड्रिलिंग करके चार्जिंग करके उसको ब्लास्ट किया जाएगा और उसके आसपास के जो है बड़े छोटे बोल्डर्स मशीनों द्वारा हटा दिए गए, तो उसको ब्लास्ट करके रिमूव करके तभी जो है साइड जो है क्लियर हो पाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना भी स्टैंड बाय मोड पर है। पूरी कोशिश हो रही है। हरियाणा के हिसार से इंडियन आर्मी की एक यूनिट पहुंच गई है। जरूरत हुई तो इनकी मदद भी ली जाएगी। एनडीआरएफ की तरफ से कुछ आप लोगों को संकेत दिए गए या बताया गया कि कोई जिंदा हो सकता है अंदर? ये एनडीआरएफ की टीम ने कल आते ही सबसे पहले अपने सेंसर्स के द्वारा, अपने स्निफर डॉग्स के द्वारा पूरे एरिया की असेसमेंट किया गया। उस असेसमेंट के आधार पे उनका रिपोर्ट था कि इसमें जिंदा होने की संभावना बहुत ही कम है। उनके सेंसर के द्वारा किसी भी तरह से कोई डिटेक्शन नहीं हुआ है। फिर भी हम पूरा सीरियसनेस से, पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हो तो किसी की भी जान बचाई जाए। फिलहाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये मान के चल रहा है और पुलिस की अभी अंदर जिंदा कोई नहीं होगा, अगर होगा तो बॉडी होगी, डेड बॉडी। अभी तक जो सेंसर्स के द्वारा जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स आए हैं उनके आधार पे लगता है कि संभावना बहुत ही कम है। एक आखिरी सवाल, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा ताकि आगे जांच फिर तेजी से शुरू हो सके? जैसा आप देख सकते हैं कि ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। माइनिंग के बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको तोड़ पाना काफी एक टेक्निकली काफी डिफिकल्ट चैलेंज है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन जितना मैं मानता हूँ कल दोपहर तक कंप्लीट हो पाएगा। करीब 36 घंटे बाद अगर कोई इस चट्टान के नीचे है तो उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन नॉन स्टॉप चलाया गया, इसके बावजूद हादसे की जगह से पूरा मलबा नहीं हटाया जा सका। शनिवार की देर रात से यहां धुंध छाई थी, विजिबिलिटी कम हो गई। जान बचाने वाली टीम की सुरक्षा को खतरा था, इसलिए ऑपरेशन की स्पीड धीमी हो गई। क्योंकि रात में अंधेरा था और सुबह बहुत फॉग हो गया था, उससे जो काम था उसमें थोड़ा सा धीमा हो गया था। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया था। इसके दोनों तरफ जो है बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और काफ़ी जो है चट्टानें गहराई में किया जा रहा है। इसमें जैसा कि माइनिंग अथॉरिटी और प्रशासन द्वारा 7 बताए गए थे, 2 को जो है जिंदा निकाला गया था और 3 कल दिन में निकाल लिए थे, 1 रात में फिर डेड बॉडी थी। इस तरह से 6 का भी पहचान हो चुकी है। अभी 1 और जो बता रहे हैं मिसिंग है, उसको निकालने के लिए पूरे प्रयास है और उसके अलावा भी अगर है तो हम पूरे को रिमूव करेंगे, तभी कह पाएंगे कि इसमें 1 है और उससे अधिक है। फिलहाल आपके पास 7 लोगों के दबे होने की वो था? 7 लोगों की थी, अभी सिर्फ 1 का बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं अभी। एनडीआरएफ की टीम इस समय भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन भिवानी के तोशाम में हादसा क्यों हुआ, इस मौत के पहाड़ के कितने गुनहगार हैं, इसका पता लगना अभी बाकी है। ये पूरा केस अरावली रेंज से जुड़ा हुआ है। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक करीब 600 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। अरावली रेंज में हरियाणा के कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप है।
भिवानी के इस खदान में माइनिंग का ठेका गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स के पास है। जहां दुर्घटना हुई वहां की एक दीवार पर लिखा हुआ है, सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। हालांकि ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं। शनिवार के हादसे ने यहां पर हुई लापरवाही की पोल खोल दी। ऑफिशियली इस खदान में 2 महीने से काम बंद था, लेकिन लोगों का दावा है कि हर रात यहां गैर कानूनी तरीके से काम चलता है। जहां हादसा हुआ वहां हजारों लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने अवैध खनन पर एक शब्द नहीं कहा। इस भीड़ में सिर्फ एक आदमी ने कैमरे पर शिकायत करने की हिम्मत दिखाई। इसकी बातें सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे यहाँ के लोगों को किससे डर लगता है। इसका जी हमने प्रशासन को काफी पहले से भी एप्लीकेशन वगैरह लगाई है, हमारे को कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन हमने 28 तारीख को इसे हादसे और 2 दिन पहले हमने एसडीएम को ज्ञापन दे के आए थे कि जी रात को टाइम पर अवैध खनन हो रहा है, जबकि इजाजत भी नहीं मिली थी इनको पहाड़ चलाने की। फिर भी इन्होंने अवैध खनन किया रात को। फिर पुलिस द्वारा मतलब हमने पुलिस को भी बताया गया, पुलिस ने थोड़ा बहुत हलचल करी, लेकिन फिर भी ये खनन कार्य करते रहे। और रात को ही इन्होंने मतलब पूरा हलचल रात को ज्यादा करते थे, दिन में कम करते थे। और इसी कारण से वो हादसा जो हुआ है वो इसी कारण से हुआ कि भाई रात को इन्होंने वो करते थे, सुबह सुबह इन्होंने वो नीचे घुस गए हो और उसके बाद ये मतलब ऊपर से वो पहाड़ गिरा। लोगों के मुताबिक शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जबकि खनन कंपनी के मुताबिक वो हर नियम और कानून को मानती है। इसके बावजूद इस खदान में 4 शव मिल चुके हैं। मलबे में और कितने लोग दबे हुए हैं, इसकी सही और पक्की जानकारी इस समय किसी के पास नहीं है। प्रदूषण की वजह से 2 महीने पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहां खनन पर रोक लगा दी थी। रोक हटने के बाद शुक्रवार को ही दोबारा काम शुरू हुआ। ये जो कल एक्सीडेंट हुआ है, ये हमारा दिल्ली पॉल्यूशन की वजह से, सीपीसीबी की वजह से हमारा 2 महीने से काम बंद था। और 31 तारीख को जैसे ही हमारे मजदूर यहाँ आकर के काम करना शुरू किया तो लैंड स्पिंग हो गई, और उसके लेकर के वो अरावली क्षेत्र का जो पत्थर हमारे एरिया में आ गया उसको हम छेड़ नहीं सकते। हम बिल्कुल लीगल काम कर रहे हैं, लीगलता के साथ काम कर रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि जो आपकी कंपनी है वो जो भी नियम है उनको कहीं ना कहीं तोड़ती है, ब्लास्टिंग वगैरह करती है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल नियम कानून के दायरे से हम लोग काम करते हैं। गड़बड़ी का दूसरा आरोप और भी बड़ा है। दावा है कि प्रशासन जानबूझकर हादसे को छोटा दिखा रहा है, जबकि नुकसान और ज्यादा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन ने या माइनिंग ने कोई भी जानकारी नहीं हासिल की कि भाई ये गड़बड़ हो रही है। उसके अंदर 40 फुट खड़ा और नीचे है, जो अभी बड़ा वो आदमी दबे हुए हैं, 40 फुट नीचे खड़ा है, उस पर और माल पड़ा हुआ है। अभी तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी उधर। क्यों हम खुद भी मतलब इनको 3 दिन पहले अवगत करा था कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सका है। माइनिंग डिपार्टमेंट ने या और इसे जो अरावली वाले हैं इनको सबको बताया था, फिर भी इन्होंने कोई भी प्रशासन ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हम पूरा अवगत करा के आए थे जी। माइनिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि लीज भले ही थी, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनका वायलेशन करके माइनिंग की जा रही है। देखिए, ये डीसी साहब ने एक कमेटी गठित की है जिसमें इन सारे पहलुओं पे जांच की जाएगी कि माइनिंग के बारे में, सेफ्टी के बारे में, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स के बारे में, या किसी भी तरह ब्लास्टिंग के दौरान भी यदि किसी तरह की नेग्लिजेंस है तो उन सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। हमारा जो 4 डेड बॉडीज मिली है, हमें उनके परिजनों की कथनों पे जैसे ही कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा। और इस पूरे प्रकरण में ट्रांसपेरेंसी के साथ ये देखा जा रहा है कि किस तरह से ये हादसे आगे घटित ना हो, और यदि किसी की लापरवाही है तो वो लापरवाही भी दंडित की जाएगी। भिवानी के तोशाम इलाके में अरावली के पहाड़ों में बड़े पैमाने पर खनन होता है। यहाँ पर पहाड़ खिसकने के बारे में कई बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों के मुताबिक पहाड़ में गहराई तक माइनिंग के कारण ऊपरी हिस्से का बैलेंस बिगड़ गया, वो हिस्सा नीचे की तरफ लुढ़का और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये विशाल चट्टान क्यों गिरी, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। ये फॉरेस्ट साइड से स्लाइड किया हुआ है। हमारा लीज एरिया करीब अराउंड 90 से 100 मीटर के आसपास चौड़ाई है और दोनों तरफ फॉरेस्ट की वाल है। तो फॉरेस्ट एरिया से हम लोग 20 से 25 मीटर छोड़ करके काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्लाइड हुआ है इतना हुआ कि करीब 80 to 90% पूरा लीज एरिया मेरा कवर कर लिया है। इसमें हमारे लीज होल्डर का, अपने स्टाफ का, किसी का कोई दोष नहीं है।
इन पहाड़ों के पत्थरों को कंट्रोल्ड ब्लास्ट से ही तोड़ा जाता है। यहाँ नियम कौन तोड़ रहा है, इसका पता लगाना अभी बाकी है। फिलहाल इस मामले पर पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई है। खनन सारे कायदे कानून और नियमों को तोड़ते हुए ये खनन कार्य किया जा रहा था, ये बातें सामने आ रही हैं। इस खनन के पीछे बहुत कई बड़े व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि ये दुर्घटना नहीं, एक तरह से हत्या है। इस पे आपराधिक मामले भी दर्ज हों और साथ में जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जांच हरियाणा पुलिस से जांच से किसी की संतुष्टि नहीं होगी। निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग किसी जज की निगरानी में जांच हो, ऐसी मैं मांग करता हूँ। मैं ये बड़े स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारी इस ठेकेदार के साथ मिले हुए और यहीं से पैसा पहुंचता है, जिसकी वजह से अवैध खनन का कार्य लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाती रही है। यहाँ पे डांडम और खानक गांव के अंदर लोगों को टीबी हो गई है। हालांकि एनजीटी के माध्यम से पहले भी यहाँ टीम गई है देखने के लिए, इस प्रकार की शिकायतें पहले भी आती रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से कुछ आदमी भी रख रखे थे जो हकीकत को नहीं देखने देते थे, और उसी का नतीजा है। अगर इसको हम पहले से ही ध्यान दे लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 36 घंटे पहले जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो इस समय भी मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहा है। वो जो हरे रंग की क्रेन दिखाई दे रही है, वहां पर वो पूरा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिरा था, क्योंकि अब उसे ब्लास्ट करके उसको तोड़ दिया गया है और अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी इस वक्त मौके पर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई क्रेन और डंपर वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि बड़े बड़े पत्थरों को तुरंत हटाया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे हादसे की जांच करेगी। कैमरामैन चंद्रभान के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, भिवानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।